नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा भाषा कक्षा 1 से 5 तक भाषा के लिए लक्ष्य एवं संकेतक, और आज हम देखेंगे कक्षा 1 से 5 तक के लिए गणित के लिए लक्ष्य क्या होंगे और उनके आकलन संकेतक। तो लक्ष्य है कक्षा 1 गणित के लिए लक्ष्य, पहला लक्ष्य है संख्या पूर्व अवधारणाओं की समझ विकसित करना। तो ये लक्ष्य हमने पूरा किया, कैसे जानेंगे? तो आकलन संकेतक है बच्चे दूर पास, लंबा छोटा, पहले बाद, ऊंचा नीचा, मोटा पतला, कम ज्यादा, हल्का भारी की पहचान कर लेते हैं। अलग अलग वस्तुओं को गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर लेते हैं। दिए गए पैटर्न के आधार पर दूसरे पैटर्न को व्यवस्थित कर लेते हैं। अगला लक्ष्य है कक्षा 1 के लिए ही 1 से 9 तक की संख्याओं की समझ विकसित करना। आकलन संकेतक क्या होंगे? बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं का उपयोग करते हुए ठोस वस्तुओं को गिन लेते हैं। बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं का उपयोग करते हुए चित्रों की सहायता से गिनते हैं, जैसे किसी बाग में कितने पेड़ हैं, कितने जानवर हैं, कितने पक्षी हैं। तीसरा लक्ष्य है 1 से 50 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ विकसित करना। आकलन संकेतक होंगे बच्चे वस्तुओं एवं चित्रों को गिनकर 10-10 के समूह में रखकर दहाई बना लेते हैं, जैसे 30 वस्तुओं का 10-10 की 3 ढेरियां अथवा समूह बनाना। ढेरियां अर्थात समूह बनाना। बच्चे वस्तुओं अथवा चित्रों को गिनकर 10-10 के समूह में रखकर दहाई बना लेते हैं तथा शेष वस्तुओं को इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे 47 तीलियों को गिनकर 4 दहाई और 7 इकाई के रूप में व्यक्त करना। बच्चे 1 से 50 तक की संख्याओं को ठोस वस्तुओं के माध्यम से गिनकर बता लेते हैं। बच्चे 1 से 50 तक की संख्याओं को सही सही लिख लेते हैं। संख्याओं के मध्य रिक्त संख्याओं की पूर्ति कर लेते हैं। तो ये आकलन संकेतक हमारे तीसरे लक्ष्य के लिए है। चौथा लक्ष्य है, चलिए चौथे लक्ष्य से पहले भी आकलन संकेतक है बच्चे 1 से 50 तक की संख्याओं में पहले और बाद की संख्याओं को बता लेते हैं, जैसे 37 के पहले 36 और 37 के बाद 38 आदि। चौथा लक्ष्य है 1 से 99 तक की संख्याओं की समझ विकसित करना। चौथे लक्ष्य का आकलन संकेतक बच्चे वस्तुओं के माध्यम से 1 से 99 तक की संख्याओं को गिन लेते हैं, वस्तुओं को गिनकर संख्या के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। पांचवा लक्ष्य है 1 अंकीय संख्याओं के जोड़ की समझ विकसित करना, जिनका योग 1 अंकीय संख्या हो। बच्चे वस्तुओं के माध्यम से 1 से 9 तक की संख्याओं को मिलाकर जोड़ लेते हैं, जैसे 5 में 4 अगर हम जोड़ेंगे तो 9 होगा। अगला लक्ष्य है 1 अंकीय संख्या 1 से 9 में घटाने की समझ विकसित करना। बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं में वस्तुओं अथवा चित्रों के माध्यम से घटाना कर लेते हैं, जैसे 8 में से 3 घटाया तो 5 आया। शून्य की अवधारणात्मक समझ का विकास करना, तो ये अगला लक्ष्य है। आकलन संकेतक बच्चे विभिन्न ठोस वस्तुओं के उदाहरण देकर शून्य को स्पष्ट कर लेते हैं, जैसे 7 आम में से 7 आम दूसरे बच्चों को देने पर उस बच्चे के पास एक भी आम नहीं बचेगा, अर्थात शून्य बचेगा। इसी प्रकार पेंसिल, गुब्बारे, टॉफियों आदि का उपयोग कर शून्य की अवधारणा स्पष्ट कर लेते हैं। बच्चे 9 वस्तुओं में एक और वस्तु को मिलाकर 10 अर्थात दहाई बनाने पर इकाई के स्थान पर शून्य को स्पष्ट कर लेते हैं। बच्चे अपनी भाषा में शून्य को बता लेते हैं। अगला लक्ष्य है ज्यामितीय आकृतियों को समझकर पहचानते हैं। तो आकलन संकेतक बच्चे सीधी रेखा, गोल, त्रिभुज, चतुर्भुज के आकार जैसी आकृतियों को पहचान लेते हैं, जैसे कक्षा कक्ष एवं विद्यालय परिसर में गोल, त्रिभुज एवं चतुर्भुज के आकार की वस्तुओं, मेज, खिड़की, पुस्तक को पहचानकर बता देते हैं। कक्षा 2 के लिए गणित के लिए लक्ष्य आकलन संकेतक देखते हैं।
पहला लक्ष्य है 2 अंकीय संख्याओं की समझ विकसित करना। बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानते हैं। बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को सही सही लिख लेते हैं। बच्चे 2 अंकों की संख्याओं में इकाई दहाई को पहचानते हैं। 2 अंकों की संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान बता लेते हैं। जैसे 73 में 3 इकाई है और 7 का स्थानीय मान 7 दहाई अर्थात 70 है। बच्चे 2 अंकों की संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लिख लेते हैं। दूसरा लक्ष्य है 3 अंकीय संख्याओं की समझ विकसित करना। बच्चे 100 से 999 तक की संख्याओं को पहचानते हैं। बच्चे 100 से 999 तक की संख्याओं को पहचानते हैं। बच्चे 100 से 999 तक की संख्याओं को सही सही लिख लेते हैं। 3 अंक की संख्याओं में इकाई, दहाई एवं सैकड़ा को पहचानते एवं बताते हैं। 3 अंक की संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान बता लेते हैं और संख्याओं को विस्तारित रूप में व्यक्त कर लेते हैं। जैसे 357 में 3 सैकड़ा अर्थात 300, 5 दहाई अर्थात 50 और 7 इकाई अर्थात 7। बच्चे 3 अंकों की बड़ी और सबसे छोटी बच्चे 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बता लेते हैं। बच्चे 3 अंकों की संख्याओं में तुलना कर छोटी बड़ी संख्या बता लेते हैं। बच्चे 3 अंकों की संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। अगला लक्ष्य है बच्चों में 2 अंकों की संख्याओं का बिना हासिल का जोड़कर लेने की समझ एवं दक्षता विकसित करना, जिनका योग 99 से अधिक ना हो। तो आकलन संकेतक बच्चे 2 अंकों की संख्याओं को वस्तुओं अथवा चित्रों के माध्यम से गिनकर जोड़ लेते हैं। बच्चे 2 अंकों की संख्याओं को स्तंभ विधि से जोड़ लेते हैं। जैसे 23 में 12 जोड़ना है तो 3 और 2 को जोड़ लिया, 2 और 1 को जोड़ लिया। ठीक है। अगला लक्ष्य है बच्चे में 2 अंकों की संख्याओं का हासिल के साथ जोड़ कर लेने की समझ एवं दक्षता विकसित करना, जिनका योग 99 से अधिक ना हो। आकलन संकेतक देखते हैं बच्चे 2 अंकों की संख्याओं को वस्तुओं अथवा चित्रों के माध्यम से गिनकर हासिल के साथ जोड़ कर लेते हैं। जैसे 27 और 18 को जोड़ लिया तो 7 और 8 इनको जोड़ा, हासिल आया तो हासिल को हम 2 और 1 के साथ जोड़कर लिखेंगे। अगला है बच्चे 1 अंक की 2 संख्याओं को बिना लिखे सोचकर मन में जोड़ लेते हैं। जैसे 6 और 3 का जोड़ 9। 5वां लक्ष्य क्या होगा बच्चों में 2 अंकों की संख्याओं को बिना उधार लिए घटा लेने की समझ एवं दक्षता विकसित करना। आकलन संकेतक देखते हैं बच्चे 2 अंकों की संख्याओं का बिना उधार लिए वस्तुओं के माध्यम से घटा लेते हैं और उन्हें प्रतीकों में व्यक्त कर लेते हैं। जैसे 27 को 16 से घटाना है तो 7 से 6 घटाया, 2 में 1 घटाया। बच्चों में 2 अंकों की संख्याओं का उधार लेकर घटा लेने की समझ एवं दक्षता विकसित करना। तो ये हमारा 6वां लक्ष्य है। आकलन संकेतक देखते हैं बच्चे 2 अंकों की संख्याओं का उधार लेकर वस्तुओं के माध्यम से घटा लेते हैं और उन्हें प्रतीकों में व्यक्त कर लेते हैं। 7वां लक्ष्य है सभी बच्चों में 1 अंक की संख्याओं का गुणा कर लेने की समझ एवं दक्षता विकसित करना, जिनका गुणनफल 90 से कम हो। आकलन संकेतक कैसे पहचानेंगे बच्चे एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को गुणा के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं। जैसे 3 धन 3 धन 3 धन 3 बराबर 3 को 4 बार जोड़ा गया अर्थात 3 आया है 4 बार, तो बराबर 3 गुणे 4। 8वां लक्ष्य है सभी बच्चों में 2 अंकों की संख्याओं में 1 अंक की संख्या से भाग कर लेने की समझ एवं दक्षता विकसित करना। तो आकलन संकेतक बच्चों को 2 से 10 तक का पहाड़ा याद है। बच्चे 2 अंकों की संख्याओं में 1 से 9 तक की संख्याओं से भाग कर लेते हैं।
जिसमें ना तो उधार लेना पड़े और ना ही शेष बच रहा हो। जैसे 42 संख्या को भाग दिया 7 से, 6 बार में डिवाइड हो गया, कोई शेष नहीं आया। 9वां लक्ष्य है सभी बच्चों में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को समझने और प्रदर्शित करने की समझ एवं दक्षता विकसित करना। बच्चे अमानक इकाई में माप तौल कर लेते हैं, जैसे बालिश तौल, हाथ, कदम एवं डंडा से नापना। बच्चे अमानक तरीकों से तौल माप कर लेते हैं, जैसे गिलास, जग से मापना। बच्चे विभिन्न आकृतियां जैसे रेखा, वृत्त, त्रिभुज एवं चतुर्भुज को बना लेते हैं। तो ये रहे हमारी कक्षा 2 के लिए गणित में लक्ष्य आकलन संकेतक। अब हम देखेंगे कक्षा 3 के लिए लक्ष्य क्या होंगे और आकलन संकेतक क्या होंगे। पहला लक्ष्य है 3 अंकीय संख्याओं 1 से 999 तक की समझ विकसित करना। आकलन संकेतक है बच्चे 999 तक की संख्याओं को पहचानते हैं। बच्चे 999 तक की संख्याओं को सही सही पढ़ एवं अंकों और शब्दों में लिख लेते हैं। बच्चे संख्याओं में इकाई, दहाई एवं सैकड़ा की समझ रखते हैं। बच्चे स्थानीय मान के आधार पर संख्याओं को विस्तारित रूप में व्यक्त कर लेते हैं। संख्याओं को बढ़ते घटते रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। बच्चे किसी संख्या की पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती संख्या बता लेते हैं। तो ये हमारे पहले लक्ष्य के आकलन संकेतक हुए। अगला लक्ष्य है 4 अंकीय संख्याओं 1 से 9999 की समझ विकसित करना। बच्चे 9999 तक की संख्याओं को पढ़ एवं अंकों और शब्दों में लिख लेते हैं। बच्चे संख्याओं में इकाई, दहाई, सैकड़ा एवं हजार की समझ रखते हैं। बच्चे स्थानीय मान के आधार पर संख्याओं को विस्तारित रूप में व्यक्त कर लेते हैं। संख्याओं को बढ़ते घटते रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। बच्चे किसी संख्या की पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती संख्या बता लेते हैं। सम विषम संख्याओं की पहचान कर लेते हैं। तीसरा लक्ष्य है 3 अंकों की संख्याओं के जोड़ एवं घटाने की समझ तथा दक्षता विकसित करना। आकलन एवं संकेतक हैं बच्चे 3 अंकों की संख्याओं को हासिल के साथ जोड़ लेते हैं। बच्चे 3 अंकों की संख्याओं को उधार लेते हुए घटा लेते हैं। जोड़ और घटाने के प्रश्नों में लुप्त अंकों की पूर्ति कर लेते हैं। बच्चे 2 अंकों के जोड़ और घटाने के इबारती सवालों को हल कर लेते हैं। चौथा लक्ष्य है 2 और 3 अंकों की संख्याओं में 1 अंकीय संख्या से गुणा और भाग करने की समझ एवं दक्षता विकसित करना। आकलन संकेतक है बच्चे एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को गुणा के रूप में समझते हैं। बच्चे 10 तक का पहाड़ा जानते हैं। बच्चे किसी संख्या में 10 का गुणा कर लेते हैं। बच्चे 3 अंकों की संख्या में 1 अंकीय संख्या से गुणा कर लेते हैं जिसका गुणनफल 999 से अधिक ना हो। बच्चे किसी संख्या में से एक ही संख्या को घटाने की प्रक्रिया के रूप में भाग को समझते हैं। 3 अंकीय संख्या में 1 अंकीय संख्या से भाग दे लेते हैं। बच्चे किसी संख्या में 10 से गुणा एवं भाग मौखिक अथवा मानसिक रूप में कर लेते हैं। बच्चे गुणा एवं भाग के सामान्य इबारती प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो ये हैं हमारे आकलन संकेतक। 5वां लक्ष्य होगा बच्चों में मुद्रा, लंबाई, भार और समय एवं धारिता की समझ विकसित करना और उसका दिए गए संदर्भों में उपयोग करने को दक्षता विकसित करना। आकलन संकेतक होंगे बच्चे दैनिक जीवन में मुद्रा संबंधी जोड़ घटाने की समस्याओं को हल कर लेते हैं जिनका मान 99 से अधिक ना हो। बच्चे लंबाई का मात्रक इकाई जानते हैं और मीटर तथा सेंटीमीटर के संबंध को समझते हैं। बच्चे मानक इकाइयों मीटर एवं सेंटीमीटर में मापन कर लेते हैं। बच्चे लंबाई के एक ही इकाई से संबंधित जोड़ और घटाना कर लेते हैं। बच्चे भार की इकाई जानते हैं और किलोग्राम तथा ग्राम के संबंध को बता लेते हैं। बच्चे मानक इकाइयों किलोग्राम एवं ग्राम में तौल कर लेते हैं। बच्चे भार के एक ही इकाई से संबंधित जोड़ और घटाना कर लेते हैं। बच्चे अमानक इकाइयों में बर्तनों की धारिता की तुलना कर लेते हैं। बच्चे समय का मापन घंटा, मिनट और सेकंड में
कर लेते हैं। बच्चे घड़ी देखकर समय बताते हैं। तो ये हैं हमारे 5वें लक्ष्य के लिए आकलन एवं संकेतक। 6वां लक्ष्य है बच्चों में मूलभूत ज्यामितीय आकृतियों, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग और आयत की समझ विकसित करना। बच्चे ज्यामितीय आकृतियों, वृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग को पहचानते हैं। इसी आधार पर वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं। बच्चे समतल, गोलाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार वस्तुओं एवं तलों को पहचानकर उनकी विशेषताओं एवं गुणों को व्यक्त करते हैं। बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिमाप निकाल लेते हैं। बच्चे किसी वस्तु के समान भाग करके उसे भिन्न के रूप में बता लेते हैं। 7वां लक्ष्य है बच्चों में भिन्न की समझ विकसित करना। बच्चे किसी वस्तु के समान भाग करके उसे भिन्न के रूप में बता लेते हैं। बच्चे किसी वस्तु के भागों को भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं। बच्चे भिन्न संख्या में अंश और हर को बता लेते हैं। बच्चे समान हर वाली भिन्नों का जोड़ एवं घटाना कर लेते हैं। तो ये हैं हमारे आकलन संकेतक। अब कक्षा 4 का पहला लक्ष्य है गणित के लिए बच्चों में 6 अंकों की संख्याओं की समझ विकसित करना। बच्चे आकलन संकेतक होंगे। बच्चे 6 अंकों की संख्याओं को समझकर पढ़ एवं लिख लेते हैं। बच्चे 6 अंकों की संख्याओं का विस्तारित रूप लिख लेते हैं। संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान बता लेते हैं। 6 अंकों की संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। दी गई संख्या की पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती संख्या बता लेते हैं। तो ये आकलन संकेतक है पहले लक्ष्य के लिए। दूसरा लक्ष्य है बच्चों में 6 अंकों की संख्याओं में जोड़ एवं घटाना करने की समझ एवं दक्षता विकसित करना। बच्चे 6 अंकों तक की संख्याओं का हासिल सहित जोड़ कर लेते हैं। बच्चे 6 अंकों की संख्याओं में उधार के साथ घटाने की क्रिया कर लेते हैं। बच्चे 6 अंकों की संख्याओं के जोड़ व घटाने में लुप्त संख्याओं की पूर्ति कर लेते हैं। बच्चे जोड़ एवं घटाने के इबारती प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो ये आकलन संकेतक हमारे दूसरे लक्ष्य के लिए। तीसरा लक्ष्य है बच्चे में गुणा एवं भाग करने की समझ एवं दक्षता विकसित करना। आकलन संकेतक देखते हैं। बच्चे 3 अंकों की संख्याओं से गुणा कर लेते हैं। किसी संख्या में बच्चे 10, 100 एवं 1000 से मौखिक अथवा मानसिक गुणा कर लेते हैं। बच्चे 5 अंकों की संख्याओं में 2 अंक की संख्या से भाग कर लेते हैं। चौथा लक्ष्य है लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक की समझ विकसित करना। आकलन संकेतक है बच्चे संख्याओं के अपवर्त्य निकालना जानते हैं। बच्चे समान अपवर्त को समापवर्त के रूप में जानते हैं। समापवर्त से लघुत्तम समापवर्त निकाल लेते हैं। बच्चे संख्याओं के अपवर्तक निकाल लेते हैं। बच्चे अपवर्तकों को समापवर्तक के रूप में जानते हैं। समापवर्तक से महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो ये चौथे लक्ष्य के आकलन संकेतक हुए। 5वां लक्ष्य है बच्चों में भिन्न की अवधारणा, प्रकार, तुलना तथा जोड़ घटाना करने की समझ एवं दक्षता विकसित करना। आकलन संकेतक बच्चे छोटी बड़ी भिन्न में अंतर कर लेते हैं। बच्चे दी गई भिन्न को चित्र में प्रदर्शित कर लेते हैं। बच्चे सम और विषम भिन्न में अंतर कर लेते हैं। बच्चे भिन्न संख्याओं की पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती संख्या बता लेते हैं। 6वां लक्ष्य है बच्चों में दशमलव की अवधारणा विकसित करना। आकलन संकेतक बच्चे दशमलव की अवधारणा समझते हैं और दशमलव संख्याओं में 10वें 100वें भाग का मान ज्ञात कर लेते हैं। बच्चे दशमलव युक्त संख्याओं का योग कर लेते हैं। तो आकलन संकेतक हुए। 7वां लक्ष्य है बच्चों में ज्यामितीय आकृतियों की समझ विकसित करना। आकलन संकेतक देखते हैं। बच्चे बंद और खुली आकृतियों की पहचान कर लेते हैं। बच्चे त्रिभुज, आयत, वर्ग आदि आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। बच्चे परिमाप आधारित इबारती प्रश्नों को हल कर लेते हैं। 8वां लक्ष्य है बच्चों में समय, मुद्रा और आंकड़ों की समझ विकसित करना। बच्चे घड़ी अथवा घड़ी का चित्र देखकर समय बता लेते हैं। बच्चे दिए गए समय को घड़ी के मॉडल में दर्शा लेते हैं। बच्चे दिए गए समय को घंटा, मिनट और सेकंड में बदल लेते हैं। बच्चे कैलेंडर देखकर सप्ताह, माह एवं दिन को बता लेते हैं। बच्चे मासिक एवं वार्षिक कैलेंडर बना लेते हैं। बच्चे आंकड़ों को समझकर उनसे निष्कर्ष निकाल लेते हैं।
तो कक्षा 4 के लिए आकलन संकेतक हुए और लक्ष्य उनके देखें। अब कक्षा 5 गणित के लिए लक्ष्य और उनके आकलन संकेतक। पहला लक्ष्य है बच्चों में 8 एवं उससे अधिक अंकों की संख्याओं की समझ विकसित करना। आकलन संकेतक बच्चे 8 अंकों की संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के आधार पर पढ़ एवं लिख लेते हैं। दी गई संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान बता लेते हैं तथा संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख लेते हैं। बच्चे संख्याओं में तुलना कर लेते हैं और उन्हें आरोही एवं अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये आकलन संकेतक पहले लक्ष्य के लिए। दूसरा लक्ष्य है बच्चों में गणितीय संक्रियाओं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग की समझ एवं दक्षता विकसित करना। आकलन संकेतक बच्चे लाख तक की संख्याओं का जोड़ एवं घटाना कर लेते हैं। बच्चे जोड़, घटाना, गुणा, भाग से संबंधित इबारती प्रश्नों को हल कर लेते हैं। बच्चे सम, विषम एवं अभाज्य संख्याओं में अंतर कर लेते हैं। बच्चे संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। बच्चे संख्याओं के अपवर्त, समापवर्त एवं लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लेते हैं। बच्चे लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक में अंतर कर लेते हैं तथा इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो ये दूसरे लक्ष्य का आकलन संकेतक। तीसरा लक्ष्य है बच्चों में भिन्न, दशमलव और प्रतिशत की समझ विकसित करना। आकलन संकेतक बच्चे भिन्न पर आधारित गुणा और भाग के प्रश्न हल कर लेते हैं। बच्चे दशमलव संख्याओं को 10, 100 और 1000 हर वाली भिन्नों में बदल लेते हैं। बच्चे दशमलव वाली संख्या को विस्तारित रूप में लिख लेते हैं। बच्चे दशमलव भिन्न को स्थानीय मान चार्ट पर प्रदर्शित कर लेते हैं। बच्चे दशमलव वाली संख्याओं में तुलना कर लेते हैं। दैनिक जीवन से जुड़े दशमलव के उपयोग को जानते हैं। बच्चे प्रतिशत की अवधारणाओं को जानते हैं। किसी संख्या का 5%, 10%, 25% की गणना कर लेते हैं। बच्चे भिन्न को प्रतिशत और प्रतिशत को भिन्न में बदल लेते हैं। चौथा लक्ष्य है बच्चों में लाभ हानि की अवधारणा का विकास करना। बच्चे क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य को समझते हैं। बच्चे क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ हानि की गणना कर लेते हैं। तो ये आकलन संकेतक होंगे। पांचवा लक्ष्य है बच्चों में ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित गणितीय पहलुओं की समझ विकसित करना। आकलन संकेतक देखते हैं बच्चे ज्यामितीय आकृतियों, आयत, वर्ग, वृत्त बना लेते हैं। वृत्त की परिधि, जीवा, त्रिज्या एवं व्यास को जानते हैं। बच्चे कोणों के प्रकार, न्यून, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण की जानकारी रखते हैं। विभिन्न प्रकार के कोणों में अंतर कर लेते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जानते हैं। बच्चे चांदे की सहायता से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। बच्चे वृत्त की परिधि, त्रिज्या एवं व्यास ज्ञात कर लेते हैं। बच्चे आयताकार, वर्गाकार वस्तुओं का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आकलन संकेतक हुए पांचवें लक्ष्य के लिए। छठवां लक्ष्य है बच्चों में समय, मुद्रा और आंकड़ों की समझ विकसित करना। बच्चे समय सारणी के अनुसार पुस्तकों को व्यवस्थित कर लेते हैं। बच्चे निर्धारित समय सारणी के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं। बच्चे बस एवं रेल समय सारणी का उपयोग कर लेते हैं। दैनिक जीवन में आंकड़ों का उपयोग करते हैं। बच्चे अपने कार्यों को आंकड़ों में प्रस्तुत कर लेते हैं। बच्चे आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो मित्रों, ये हमारे कक्षा 5 के लिए लक्ष्य और उनके आकलन संकेतक हैं। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे फाउंडेशन लर्निंग शिविर दैनिक समय सारणी। चलिए मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।